दोस्तों इस कंपटीशन की में वो सीक्रेट फार्मूला कौन सा है जिससे हमारा बिजनेस इस कंपटीशन की में आगे निकाल लें। तो दोस्तों आज हम आप लोगों से एक साल में 1 लाख से 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं और वो कौन सा सीक्रेट फार्मूला है, वह कौन सा बिजनेस है जिसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हुए अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम ऐसे 3 प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी डिमांड आज भी है और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। हर घर की नीड है, ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह। बस इसको आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक मैनेजमेंट ढंग से करना है। वो मैनेजमेंट ढंग से इस बिजनेस को कैसे करें, ये आज हम आप लोगों से अपना मार्केट का सीक्रेट अनुभव शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हम जान लेते हैं, वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट में, इतना सब लोग समझदार हैं तो शॉर्टकट में इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हम जो 3 प्रोडक्ट लेके आए हैं वो है हल्दी, मिर्चा, धनिया का पाउडर। आज के लाइफ स्टाइल में दोस्तों सबके पास समय नहीं है या आदमी करना नहीं चाहता है, किसी के घर में सिलबट्टा नहीं है, मैं दोस्तों मिक्सर तो होगा लेकिन सब उसको पीसना नहीं चाहता है। आप भी उस क्षेत्र से हैं, जान रहे हैं, घर से हैं, जानते हैं जानकारी। सबके घर में हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर जरूर आता है, खरीद के आता है, साबुत नहीं आता है। तो इसका बिजनेस हम कैसे करें जान लेते हैं। दोस्तों आप पहले ये जानना जरूरी है मार्केट में आज का क्या रेट है। दोस्तों मार्केट में इसका 13/11/2022 जो रेट है वो हम शेयर करते हैं, फिर फार्मूला बताते हैं। धनिया की, हल्दी की हम बात करें दोस्तों, 1 किलो अगर आप 1 किलो में लेते हैं तो धनिया हल्दी दोस्तों 3 कैटेगरी में आती है। जैसे एक गोली होती है और एक लंबी होती है और एक बहुत लंबी होती है। तो आपको क्वालिटी अच्छी वैरायटी का लेना है जिसमें कलर बहुत आता है। कलर यहाँ मिक्स नहीं करना है, एकदम प्योरिटी देना है, क्वालिटी का देना है। तो नियर अबाउट मान के चलिए आप 1 कुंटल की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक रेशियो हम यहाँ पे 1 किलो का लिए हैं। आपका 100 रुपये किलो पड़ा है, तो 100 रुपये किलो आपका अगर पड़ा है तो 250 ग्राम का पैक आपको बनाना है, इसको पिसाना है। तो 250 ग्राम के पैक में आप लेते हैं तो जो बॉक्स आता है दोस्तों, वो बॉक्स आपको मिलेगा। आप डिब्बे में सब आने लगे तो आपको डिब्बे में पैकिंग करके देना है। तो एक डिब्बे की कीमत कितना होगी, 11 रुपये। 4 डिब्बा आपका 250 ग्राम का 4 होगा तो 11 4 44 रुपये आपकी लागत आई। और हल्दी की लागत हो गई दोस्तों 100 रुपये। तो 100 रुपये और 144, टोटल क्या हो गया आपका 144 रुपये का 1 किलो रेडी हुआ। 10 रुपये हम और खर्चे मान लेते हैं, जैसे उस पर आपको स्टिकर लगाना होगा। अभी इसको घर से आपको शुरू करना है। स्टिकर जैसे लगाना होगा उस पर आप हैंडमेड, होममेड लिखेंगे, प्योर नेचुरल लिखेंगे। इसके हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों टोटल लागत हो गई आपका 155 रुपये में 1 किलो रेडी हुआ। इसी तरह हम धनिया की बात कर लें। धनिया 1 किलो की कीमत जो मार्केट में है दोस्तों 110 रुपये से लेकर 130 रुपये, 35 रुपये। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इसके कुछ रेट अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी डिब्बा आपका जाएगा दोस्तों 4 अगर 250 ग्राम का बना रहे हैं 4 होगा। और एक डिब्बे की कीमत 11 रुपये, 44 रुपये, टोटल लागत 144 रुपये आपकी लागत आई। यानी 10 रुपये अदर खर्चे, 185 रुपये केजी में आपका धनिया का पाउडर रेडी हुआ। इसी तरह से मिर्चा हो गया 200 रुपये, 200 रुपये किलो से लेकर के 210 रुपये है दोस्तों। कहीं कहीं 190 में भी मिल जाएगा, 180 में भी मिल जाएगा। अगर आप उस क्षेत्र से हैं जहाँ पे मिर्ची की खेती ज़्यादा होती है तो आपको रेट पता होगा। तो दोस्तों क्या हो गया, इसकी भी लागत एक नियर अबाउट मान के चलिए 255 रुपये आपकी लागत हो गई। अब हम ये जानते हैं मार्केट की प्राइस क्या है। जैसे आप जान लीजिए मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है। अगर धनिया की पाउडर, हल्दी की बात करें दोस्तों, 300 रुपये किलो जो पीसी हल्दी आती है, मिनिमम 300 रुपये किलो से 450 500 रुपये किलो बिक रही है, जो जैसा ब्रांड बना के बेच रहा है। यहीं पे धनिया की बात करें, ये भी दोस्तों 350 रुपये किलो से लेकर के 550 600 रुपये का किलो के रेट में आज की डेट में बिक रहा है। अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग ढंग से बेचती हैं। और दोस्तों मिर्ची की बात करें, ये भी 500 रुपये किलो से लेकर के पीसा
500 रुपये किलो से लेकर के 700-800 रुपये किलो तक बिक रहा है। कोई ऑर्गेनिक, कोई कुछ करके जैसे भी बेच रहा है वो अपने ढंग से बेच रहा है। अब एक कमेंट मत करना दोस्तों कि कुछ लोग तो इसको पीस के हम इतने रेट में दे देंगे। तो यहाँ पे आपको रेट नहीं, क्वालिटी देना है, ब्रांड देना है। जब आप अपने ब्रांड और क्वालिटी को लेके चलेंगे, मेंटेन करके चलेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जब ब्रांड बन जाएगा तो पैसों की बारिश होगी। तो दोस्तों ये हो गया आपका मार्केट का वैल्यू। जैसे हल्दी 300 रुपये किलो, फिर लेके 450, धनिया 350 लेकर के 500 रुपये केजी, सॉरी दोस्तों, मिर्चा 500 रुपये से लेकर 650 रुपये किलो। तो ये हो गया। अब आपको प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया, 1 किलो की लागत आ गई। अब इसको ये देखना है इसको मार्केट में कैसे बेचना है। अभी आप नए हैं, मार्केट का वैल्यू नहीं पता है कि ट्रेड रेट क्या होता है, एमआरपी क्या होती है, बीच का मिर्च की मार्जिन कैसे निकाली जाती है। जैसे प्रोडक्ट हो गया आपका हल्दी, वेट हो गया 250 ग्राम, एमआरपी क्या हो गई दोस्तों 300 रुपये। अब ये ट्रेड रेट मतलब जो रिटेल को दिया जाता है, आप रिटेल दुकानदार को देंगे, वहाँ पे 25% से लेकर के दोस्तों, यानी कुछ प्रोडक्ट जैसे भी हो 20% से लेकर 30% की मार्जिन होती है रिटेलर की। तो जैसे एमआरपी 300 रुपये, अगर 30% करेंगे 3 त्रिक 9 यानी 90 रुपये, तो आपका ट्रेड रेट हो गया 210 रुपये में आप किसको देंगे, दुकानदार को देंगे। बीच की मार्जिन क्या हो गई दोस्तों 55 रुपये। ये 55 रुपये आपकी बचत हो गई, आपकी मार्जिन हो गई सॉरी दोस्तों। तो 55 रुपये क्या हो गया, आपका बचत हो गया, आपकी मार्जिन हो गई। लेकिन इसमें और भी कुछ खर्चे निकालेंगे, लास्ट में आप 2-4% के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसी तरह धनिया का हो गया आपका क्या है, वेट 250 ग्राम, एमआरपी 350 और 245 रुपये। इसमें भी 30% का क्या है दोस्तों, 30% का ट्रेड है, सब पे 30% का ट्रेड है। तो ये होगा 350। बीच की मार्जिन कितना होगी 60 रुपये, बीच की मार्जिन 95 रुपये। तो टोटल मार्जिन आपका ये हो गया। ये बेचना है, अगर आप इसको डायरेक्ट घर पे बेचते हैं, किसी को घर पे देते हैं तो 300 रुपये में बिकेगा, बीच की मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। ये लागत कितना है 155 रुपये, तो बीच की मार्जिन यानी कि 145 रुपये आपकी बचत आपकी हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा बचत होगी पर किलो। लेकिन ये दुकानदार, चूंकि आपको अपना कितना बेचेंगे, तो ये आप जब दुकानदार के द्वारा जब कोई सामान आपका कोई और बेचता है तो वहां पे प्रॉफिट होती है। अब हम देख लेते हैं वन डे में सेल क्या होती है, हमारी एक दिन की सेल। अब चलिए हम सपोज एन एग्जांपल लेते हैं, हम एक दिन में एक दुकानदार को कांटेक्ट कर रहे हैं। पहले दुकानदार के घर कर रहे हैं, मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट रनिंग है। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, हमको 2 फाइल में लॉन्च करना है 250 ग्राम और आधा किलो, ये दोनों फाइल में बिकता है। तो 250 ग्राम की जैसे एक डिब्बे की कीमत 11 रुपये है, अगर यहीं पे आप आधा किलो का डिब्बा लेते तो ये लागत आपकी 13 रुपये होगी, 20 की आपकी मार्जिन बढ़ जाएगी। क्योंकि 1 किलो में आपका 44 रुपये लग रहा है, 13 दूनी 26 रुपये, यानी कि यहाँ पे भी आपकी मार्जिन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस ढंग से आप 1 किलो में 250 ग्राम में और आधा किलो में लॉन्च कर सकते हैं। अब हम चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आप दुकानदार के पास जाएंगे, 3 तरह का अपना सैंपल लेके जाएंगे, हल्दी, मिर्चा, धनिया। तो दोस्तों एक दुकानदार के पास 1-1 किलो का आपने रखा, कितना रखा, 1-1 किलो का आपने 2-2 किलो यहाँ पे दिया, और 3 आइटम है आपके 6 किलो। क्या हुआ, आपका 6 किलो गया। तो एक दुकान की इनकम आपकी कितनी हो गई, 6 किलो। जैसे 1 किलो की इनकम कितनी हो गई, तीनों प्रोडक्ट की इनकम 55, 60 और 95, तो टोटल 210 रुपये। एक दुकानदार से आपका 210 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 210 रुपये का ये प्रॉफिट हो रहा है। 1-1 किलो अगर दे रहे हैं, देख रहे हैं 1 किलो की, तो आपको वहां पे 6 किलो जाएगा, तो 6 किलो जाएगा 700 रुपये के प्रॉफिट हो गए। तो 10 दुकानदार को हमें यहाँ पे 1 किलो की वैल्यू दिखा रहे हैं, आपने 10 दुकानदार को क्या दिया, 6 किलो दिया, तो 10 गुणे 6 60 किलो आपका निकला। 60 किलो का आपका प्रॉफिट हो गया 2160 रुपये। 2160, हम एक रेशियो 1 किलो का लेके चल रहे हैं। अब यहीं पे आपका 2 तिहाई 6 किलो जाएगा, तो आपका वहां पे सेल
ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो एक दिन की इनकम कितना हो गई दोस्तों, 2100 रुपये मिनिमम हो गई एक एक किलो देने पे। तो एक मंथ की इनकम क्या हो गई, 63,000। तो इस ढंग से दोस्तों ये आपका क्या होगा, अब हम समझ लेते हैं मल्टीपल में होगा। जैसे आज आपने 10 दुकानदार को देखा, अगले दिन क्या करेंगे, 10 दुकानदार को देखेंगे, फिर अगले दिन क्या करेंगे, 10 दुकानदार को देखेंगे। तो एक हफ्ते में अगर आप वर्क कर रहे हैं या 5 दिन हफ्ते में वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 50 दुकानदार हो रहे हैं। फिर जब अगले हफ्ते इनको फिर एक टर्न बनाएंगे कि मैं फिर इनको मंडे को कॉल करूंगा, तो जब आप मंडे को कॉल करेंगे वहां पे आपका जो है सेल बढ़ जाएगा। हो सकता है 1-1 किलो दिए तो वहां पे 2-2 किलो का ऑर्डर मिल जाएगा और टाइम आपकी बचत होगी। तो फिर आप नए दुकानदार को ग्राहक किए, यानी कि एक दिन में आपके 20 दुकानदार को अटैच किया। कितना अटैच किया, 20 दुकान, 10 पुराने और 10 नए। इसी तरह से दोस्तों ये मल्टीपल में सेल होता है। जब ये मल्टीपल में सेल होता है तो जो एक दिन में आपकी इनकम 2100 रुपये है, यही 21,000 भी हो सकती है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि नहीं होता होगा, अगर नहीं होता होगा तो आप किसी भी दुकान पे एक दिन बैठ जाइएगा जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा ब्रांड बिकता हो, चाहे वो हल्दी का हुआ, चाहे वो धनिया का हुआ, जो कोई भी बिकता हो, उन दुकानदार से पूछिए भैया आपके यहाँ एक जो दुकान चलती हो, बढ़िया से निकलता हो, तो ये आपके यहाँ से एक दिन में कितना किलो निकलता है आप खुद जान जाएंगे। तो फिर उसी हिसाब आप मार्केट का सर्वे कर लेना कि एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट आपके छोटे से मार्केट से कितना निकलता है। तो जो कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही है तो उसके कितने टन बिकते होंगे, तो कितने टन जब बिकते होंगे, अगर उसका 2% प्रॉफिट हो रहा है सारे खर्चे काटने के बाद, या 10% 5% जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो भी दोस्तों करोड़ों अरबों में कमाता है। इसीलिए कंपनियां स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। लेकिन ये कहना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन इसके लिए जो हमने बताया एक सीक्रेट चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक लगन होना चाहिए, कि एक जुनून होना चाहिए, और एक जो सबसे बड़ी कला है वो सेल्स की कला। अगर आपके अंदर सेल्स की कला है तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप अपना एक मार्केटिंग जो शेड्यूल है, मार्केटिंग जो सिस्टम है, जितना स्टैंडर्ड बनाएंगे आपका बिजनेस दोस्तों उतने ऊपर जाएगा। एक चीज और याद रखना, कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो भी प्रोडक्ट उठाना दोस्तों वो नंबर 1 उठाना, और नंबर 1 हल्दी मिर्च धनिया जो भी हो उसमें कोई मिलावट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे जो जरूरी है आपके अंदर सेल्स की कला होना चाहिए। जब आपके अंदर सेल्स की कला होगी तो आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। तो ये बिजनेस करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट पेपर की भी जरूरत होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है जीएसटी नंबर, और आपको ये फूड प्रोडक्ट में आता है, आपको लेना पड़ेगा FSSAI नंबर। ये दो कागजात आपको लेने पड़ेंगे इसको बेचने के लिए, इसको मार्केटिंग करने के लिए। जब धीरे धीरे आपका बिजनेस और बड़ा हो जाए और जो भी रिक्वायरमेंट हो दोस्तों आप ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस एकदम जेन्यू करना, उसमें कोई मिलावट नहीं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके उनको भी बिजनेस करें और अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप एक कमेंट बॉक्स में जाके लाइक कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके थैंक्स या ओके कर सकते हैं। और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। आपने जो 10 से 12 मिनट का मूल्य समय हमारे साथ शेयर किया उसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।